सतेन, जो हमारा एग्जिट पोल कह रहा है, आपको लग रहा है कि वही होगा? ये हम पहुंच गए सतेन चौहान के पास। जल्दी से सतेन बताइए क्या कह रहे हैं। आपका आप अच्छा, आपकी सोच के करीब बैठता है नहीं बैठता है? देखिए अंजना, मेरी सोच मायने नहीं रखती है, लेकिन जिस तरीके से सर्वे किया है, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं और पिछले चुनाव से मैं कंपेयर करूं तो पिछले चुनाव में सिर्फ आज तक एक ऐसा चैनल था जिसने कहा था कि पंजाब में स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और ठीक वैसा हुआ था। अब की बार जो तमाम सर्वे हैं वो एक लाइन में आम आदमी पार्टी को जीतता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और पिछले चुनाव की मैं बात अंजना कर रहा था आपसे, मैं बता रहा था कि पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में टेंट लगा लिया था, हलवाई बुला लिए गए थे, लेकिन 11 बजे के आसपास वो टेंट हट गए थे। लेकिन अब की बार जिस तरीके से ये सर्वे आए हैं, मुझे लग रहा है कि अब की बार हो सकता है कि वो हलवाई अरविंद केजरीवाल को दोबारा बुलाना पड़े और दोबारा से टेंट लगवाना पड़े, क्योंकि अब की बार जो तमाम सर्वे हैं उसमें कहीं से भी इस तरह की इफ और बट नजर नहीं आ रही है, बल्कि सभी एक सुर में ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मालवा रीजन जिसकी खासकर सब बात कर रहे हैं, तो मालवा रीजन में अभी जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो भी ये बता रहे थे कि मालवा रीजन में भगवंत मान को जब चेहरा बनाया गया तो उसके बाद खासी बदलाव की बयार मालवा में बही। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं भूलेंगे कि मालवा रीजन ही वो गढ़ है जिसमें अकाली दल हमेशा से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता रहा। तो दूसरी तरफ एक फैक्टर ये था कि अब की बार जो चुनावों में वोटर टर्नआउट है पिछले के 15 साल के मुकाबले में सबसे कम था, तो यहां पर यह लग रहा था कि वेव नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं में जोश भी दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल ये कह रहा है कि पंजाब में अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। अंजना, भगवंत मान अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं पंजाब के, अगर यही नतीजे अनुमान जो है वो नतीजों में तब्दील होते हैं। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से एक कमेंट संजय जी आपसे ले लेते हैं, उसके बाद से फिर सत्यन से एक और सवाल कर लेंगे। अरे जी, क्या आपका भी अनुमान लगभग यही था? क्योंकि ये तो एक तरह से स्वीप दिखा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए अंजना जी, स्वीप तो जरूर है, कई तरह के असेसमेंट किए जा रहे थे, कुछ लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे थे कि कहीं हंग असेंबली तो ना हो जाए, लेकिन स्वीप तो है। कितना बड़ा स्वीप है? कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े ये तो संकेत दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है। और मुझे लगता है कि ये आंकड़े कहीं ना कहीं उसी और उस वहीं पर जाके टिकने वाले हैं। अब ये नंबर्स कितने होंगे, क्या 76 पर आम आदमी पार्टी रुकती है कि 90 पर रुकती है, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन सिग्नल्स बहुत क्लियर है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। जल्दी से सतेन छोटा सा एकदम कमेंट आपसे। देखिए हम लोग भी पंजाब आए, पंचायत किया, आपने तमाम नेताओं को, बड़े बड़े दिग्गज हमारे मंच पे पहुंचे। एक फटीग था आम आदमी में, वो जो मौजूदा राजनीतिक पार्टियों है उन पार्टियों से बहुत नाराज दिख रहे थे। किसान आंदोलन रहा, एक अवेकनिंग टाइप का भी था कि हम कुछ नया ट्राई, एक बदलाव की तरफ, और अगर यही नतीजा होता है तो ये बदलाव के लिए वोट होगा। सतेन, अंजना बिल्कुल सही आपने कहा। पंचायत में अगर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एक कुर्सी पर आपके साथ बैठे थे तो उन्होंने कुछ बातें लिखकर भी दी थी, लिख के उन्होंने वादे किए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं पहली बार आपके सामने कह रहा हूं कि अकाली दल का परिवार में से जो 5 पारिवारिक सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं कोई नहीं जीतेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि ये सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। तो दूसरी तरफ अभी जो ये एग्जिट पोल है, लेकिन अभी हम तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं से बात कर रहे हैं। अकाली दल के सुखबीर बादल हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा के सहयोगी हैं, चरणजीत सिंह चन्नी है, वो कोई भी अभी इस बात को मानने पर तैयार नहीं है, इस पर सहमत नहीं है। वो अभी भी आश्वस्त हैं, वो कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल झूठे साबित होंगे। लेकिन हमारा जो इतिहास है, पिछला एग्जिट पोल की मैं आपसे बात कर रहा था, पिछले एग्जिट पोल में हमने 80 के करीब सीटें दी थी, 77 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो अब की बार भी ऐसा ही एग्जिट पोल होगा। इस तरह का अनुमान तो बिल्कुल पंजाब को लेकर जो बड़ी बातें सामने आई हैं, जल्दी से उसको दर्शकों के सामने हम रख दें। कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर देखने को मिल रही है। मालवा की 69 सीट और माझा की 25 सीट क्षेत्र में परिवर्तन की लहर साफ साफ तौर पर देखी जा सकती है। मालवा क्षेत्र में आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान की लोकप्रियता का पूरा फायदा 69 में से 63 सीटों पर आगे बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हिंदू
SC 10%, और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वहां पर वोटों का बंटवारा हो रहा है, जिसका सीधा फायदा यहां आम आदमी पार्टी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। यही वो पार्टी है जिसने 2017 में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर चौंकाया था पंजाब में, लेकिन इतने कम वक्त में आम आदमी पार्टी वहां पर सरकार बनाने के करीब पहुंच जाएगी, इसकी उम्मीद बेहद कम थी। और इसी सवाल के साथ सीधे विनोद अग्निहोत्री जी आपके पास आते हुए, ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है, यकीनन तो बड़ी बात है। अगर मैं आपसे समझना चाहूं, वहां पर क्या भगवंत मान का चेहरा इतना कमाल कर गया कि उनके चेहरे को आगे रखकर भी, अगर मालवा सिर्फ वहां की बात करें, मालवा रीजन की 69 में से 63 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि वो पंजाब का कोई चेहरा नहीं दे पाए थे, और इसीलिए आखिर तक आते आते जो है पलड़ा कांग्रेस की तरफ झुक गया था। हाँ। इस बार भी काफी समय तक ये प्रश्न उठता रहा कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। एक तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए एक चुनौती थी विपक्षी दलों की तरफ से, और खासकर जब कांग्रेस ने चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया तो ये चुनौती और बढ़ गई थी। और उसके बाद जो है उन्होंने भगवंत मान को जब चेहरा घोषित किया तो निश्चित रूप से भगवंत मान पंजाब के हैं, वो एक कलाकार रहे हैं, उनकी एक लोकप्रियता है, और जिस तरह 2019 में चुनाव जीते दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, तो उसका एक लाभ उनको मिल रहा है। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, कुछ मिनटों का इंतजार है, हम आपको दिखाएंगे अब गोवा के आंकड़े। गोवा को लेकर एक और ऐसा राज्य जिसमें बीजेपी को अपनी साख बचानी है, लेकिन गोवा के आंकड़े दिखाएं उससे पहले जल्दी से त्रिवेदी जी आपके पास आते हुए, ये आम आदमी पार्टी का अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो दिल्ली से बाहर निकल चुके हैं, दूसरे राज्य में जाकर और अपने आप को एस्टैब्लिश करना, और दूसरे चुनाव में सत्ता, अगर यही नतीजा पार्टियों के लिए विजय जी बहुत बड़ी दो चुनौती चीजें बन ना, जाएगी। आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो देखिए आप कि वो कोशिश कर रहे हैं कि छोटे जो राज्य है हाँ। उनको पकड़ा जाए, पहली बात। दूसरी बात, जहां पर कांग्रेस विरोधी माहौल हो, कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसको हासिल किया जाए, पहला शिफ्ट हो जाए, वो बात है। तीसरी बात है, मैं भगवंत मान का चुनाव नहीं मानता इसको आज भी, ये अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स का चुनाव है। अरविंद केजरीवाल, हालांकि मुझे जो जानकारी, वो पिछली बार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे केजरीवाल साहब, उनका मन की इच्छा थी, मैं कुमार विश्वास से नहीं जोड़ रहा, लेकिन इच्छा उनकी थी कि वो मुख्यमंत्री बने। इस बार उन्होंने भगवंत मान को जोड़ा, और ये आपने अच्छी बात याद दिला दी कुमार दिया विश्वास है। की, क्योंकि कुमार विश्वास ने जिस तरह का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया था संजय जी, क्या वो भी एक फैक्टर बन गया? कहा कि वो खालिस्तान और ये तमाम बातें ऐसी थी जिसको लेकर फिर बीजेपी भी, राहुल गांधी भी सब चढ़ गए थे पार्टी पर, हमला बोल दिया था। देखिए, इन बातों का तो एक तरह से खुलासा बाद में ही होगा, क्या क्या फैक्टर्स आम आदमी पार्टी के फेवर में गए, लेकिन मैं भी विजय जी की बात से सहमत हूं कि ये भगवंत मान का चुनाव नहीं है। उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आम आदमी पार्टी ने प्रोजेक्ट तो किया, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार चलाई है, कम से कम दो चीजों पर सरकार का जिस तरह से कामकाज रहा, या तो हेल्थ की बात करें, स्कूल की बात करें, उसको देखते हुए पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी के साथ बड़ा समर्थन दिया है।